हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है गिरीश नायक और आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र देखिए, यहाँ पर हमारे पास ना दो अलग अलग टाइप का हमारे पास वर्ड आता है ना। एक होता है वन क्षेत्र और एक होता है वनावरण। ठीक है, या फिर इसको वृक्षावरण। ठीक है, वृक्षावरण। हमारे पास दो टर्मोलॉजी आती है, एक होता है वन क्षेत्र और एक होता है वृक्षावरण। वृक्षावरण मतलब जहाँ जहाँ कहीं भी, जैसे हम लोग का ये छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में जैसे कि हम लोग जानते हैं ये वन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, पूरा सरगुजा में बहुत सारे एरिया में, कुछ कुछ एरिया में नहीं है। अब अगर मान लेते हैं पूरे के पूरे क्षेत्रफल में है ना, मान लेते हैं पूरा पूरा वन है, पूरा वनांचल है, पूरा वन वाला क्षेत्र है, पूरा बस्तर वन वाला क्षेत्र है। लेकिन ये जो बिलासपुर दुर्ग और रायपुर, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, कई जगह पे यहाँ पर नहीं है पेड़ पौधे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये तीन क्षेत्र में वन नहीं है, मतलब क्लासिफाइड वन नहीं है कि यहाँ पर फलाना वन है, ऐसा करके नहीं बताया गया। जब तक क्लासीफाई ना किया जाए कि पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर ये मतलब हमारे पास इतना पेड़ वाला एरिया है, ये वन है, ऐसे करके जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक वो वन नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, ये क्लासीफाइड है, ये वन है, ये क्लासीफाइड है, वन है। अब देखते हैं यहाँ पर कोरबा वाला एरिया ना, यहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा है, लेकिन यहाँ पर इसको क्लासीफाई नहीं किया गया है, तो इसको वन नहीं बोलेंगे, वन की गिनती में नहीं आएगा। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ये कोरबा वाले एरिया को हम लोग वन नहीं बोले हैं, ऐसा नहीं है। हम मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर के एरिया में ऐसा है। अब देखो बहुत सारे एरिया दुर्ग में ऐसे हैं जहाँ पर ना वन, मतलब वन तो नहीं है, वन जैसे बहुत सारा पेड़ रहता है ना, एक ही जगह में बहुत सारे एरिया है, वैसा बहुत सारा नहीं है, लेकिन वृक्ष बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं हुड़को में, जो दुर्ग के हुड़को में एक है हमारे पास वेटलैंड है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो वहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पर वन नहीं है, उसको वन नहीं बोला गया है। भिलाई में बहुत पेड़ पौधे हैं, लेकिन उसको वन क्लासीफाई नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर वृक्ष तो उपस्थित है ना, तो उसको वन की कैटेगरी में तो नहीं लाएंगे, लेकिन किसकी कैटेगरी में लाएंगे, वृक्षावरण की कैटेगरी में लाएंगे। तो वनावरण क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं अगर 50% एरिया में वन है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं वृक्ष तो कुछ और भी जगह है जहां पर वन, मतलब वन तो नहीं है लेकिन वृक्ष जरूर है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगर हम लोग देखते हैं अगर ये 10% है, अगर टोटल एरिया का अगर 10% है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 60%। ये 50% प्लस ये 10%, तो टोटल 60% एरिया में वृक्षावरण है, ऐसा बोल देंगे। तो वृक्षावरण हमेशा वन क्षेत्र से ज्यादा ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल वन क्षेत्र के बारे में अगर बात करें हम लोग तो 59772 स्क्वायर किलोमीटर। ये डाटा याद रखिए, कुछ डाटा वाला चीज है, उसको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई हमारे पास ऐसा ट्रिक नहीं रहता। और ट्रिक के पीछे कभी मत भागिए, अगर ट्रिक के पीछे भागे कि इसको याद करने का कोई ट्रिक निकाल दिया आप लोग, तो आप लोग डेफिनेटली कभी ना कभी, ठीक है मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है कि अगर आप लोग ट्रिक के पीछे भागोगे ना, तो कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आएगा जब आपको ट्रिक अपना याद नहीं आएगा। अब आप क्यों याद नहीं आएगा, क्योंकि आप एक चीज के लिए यूज नहीं करोगे, हर चीज के लिए ट्रिक यूज करोगे। राष्ट्रपति के बारे में अगर आप लोग विधायी शक्तियों के बारे में ट्रिक निकाल लिए, विटामिन के बारे में ट्रिक निकाल लिए, मैथ्स में फॉर्मूला के लिए ट्रिक निकाल लिए, हर चीज में अगर आप लोग ट्रिक 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 करते रहोगे ना, तो जब लिखने का टाइम आएगा या फिर जब पढ़ने का टाइम आएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ना, तो आपका दिमाग टिक 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 करेगा और वहां पर याद नहीं आता है कुछ। ठीक है, इसलिए ट्रिक के पीछे कभी मत भागिए, ट्रिक सबसे बड़ा झोल है अगर जिंदगी में देखें, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, सबसे बड़ा झोल क्या है, ट्रिक। ट्रिक के झांसे में गए तो फिर निपटोगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, 59772, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ऐसा बोलता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों में की अधिकता है। अब देखो हमारे पास कथन तो दिया है, कारण भी दिया है, कथन भी हम लोग को सही सही टाइप लग रहा है, ठीक है, और कारण तो ठीक है, पठारी और पहाड़ी भाग अधिक है। अगर हम लोग टोटल, अगर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो हमारे पास कुछ जगह मैदान है, ठीक है, मैदान है, कहीं पर बेसिन है,
कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पाट है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारे पास। हमारे पूरे पूरे छत्तीसगढ़ में 5 टाइप का मेन स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो 5 टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो अगर हम लोग इन पांचों में देखें सबसे ज्यादा विस्तार किस प्रकार की संरचना का है तो वो कौन सा है? पठार। अब सोचोगे बेसिन तो है, महानदी बेसिन इतना बड़ा है सर, बट अगर हम लोग पठार का एरिया देखें ना तो ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें आंसर क्या आ जाएगा? पठार आएगा। तो पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता बिल्कुल सही बात है, बट जो 50% बात बोलते हैं ना, वन क्षेत्र 50% है, तो 50% नहीं है, 44 समथिंग है, 44% मान लिया जाता है, 44.21 समथिंग ऐसा रहता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये डेटा है, नया डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कथन तो गलत है, कारण सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन गलत है परंतु कारण सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर हम लोग को डाटा बहुत सारा मिलने वाला है इस वाले हमारे सेशन में, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसको नोट करके रख लीजिए क्योंकि बहुत सारा यूजफुल डाटा है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र कितना है? 46.2% है। जस्ट अभी हम लोग देखे थे, इतना तो नहीं है, ठीक है, इतना तो नहीं है। कितना था? 44 पॉइंट समथिंग था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत है। जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है? जो आंसर है उसको छुपा लो, उसके बाद सॉल्व करो। मतलब छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? 46.2% ऑफ द टोटल एरिया इज फॉरेस्ट, जो कि गलत है। अगला क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों। देखो अब हम लोग इसका वर्गीकरण देख लेते हैं ना, वन का वर्गीकरण ना, वनों का वर्गीकरण। तो वन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, और तीसरा टाइप कुछ भी नहीं है उसको बोल देते हैं ना। तो 2 टाइप का वन है ना। पहली बात अगर हम लोग देखते हैं कौन सा वन है? हमारा आरक्षित वन। एक है हमारा आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन। और जो इन दोनों में नहीं आता, अगर ऐसा वन के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, ठीक है। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का मतलब परसेंट अगर देखा जाए तो 43.13% है, जो कि बिल्कुल सही है। 43.13% कौन सा है? आरक्षित वन है। अगर हम लोग संरक्षित वन की बात करें तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया? संरक्षित वनों का टोटल कितना है? 40.22%। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, 40.22 या फिर 21% कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आरक्षित और संरक्षित तो दिया है, इन दोनों को जोड़ दो, 100 में माइनस कर दो तो जितना आएगा उतना हमारा कौन सा अवर्गीकृत वन है? 16 पॉइंट समथिंग, 16.65 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वनों का वर्गीकरण, ठीक है, आरक्षित और संरक्षित आधार पे। अब अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास अगला स्टेटमेंट क्या दिया? छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.22% भार है। तो 12.22 तो मतलब 12% है, 12% है, 12 पॉइंट समथिंग है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो हमारे पास कौन कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा कौन सा दिया हमारे पास? सही उत्तर चुनना है। देखो अपना सही उत्तर चुनना है। 1 3 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4। दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 स्टेटमेंट सही। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? जो आरक्षित वन और संरक्षित वन होते हैं ना, इन दोनों में क्या रहता है? इनको कंजर्व किया जाता है ना। कंजर्व मतलब कोई एरिया है, जैसे इतना बड़ा एरिया है, इतना में से घोषित कर दिए कुछ एरिया को कि ये वाला आरक्षित है, ये वाला संरक्षित है, ऐसा करके घोषित कर दिए कि यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर के जो फौना जो हमारे पास जंतु और पादप जगत है ना, ये यहाँ पर संरक्षित रहने चाहिए। फ्लोरा एंड फौना जो है वो संरक्षित रहने चाहिए। इसलिए वहां पर बाहर का जो गतिविधि है ना, किसी भी टाइप का गतिविधि, वो सब ना बैन रहते हैं। तो पशु चारण भी बंद रहता है। कहाँ कहाँ? आरक्षित वन में भी और संरक्षित वन में भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो उपरोक्त ए और सी दोनों में ही बंद रहता है। किसी किसी एरिया में देते हैं, थोड़ा छूट दे देते हैं कि थोड़ा सा कृषि किया जा सकता है, ठीक है, या फिर पशुचारण भी कुछ मात्रा में, मतलब कुछ सीमा तक अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? क्या दिया है? सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ठीक है।
सही नहीं है, यहाँ पर ये हो गया ना, नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ छत्तीसगढ़। तो हमारे पास क्या क्या है, साल और सागौन दो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही बात है, मुख्य है ये लोग। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। अभी हम लोग क्या देखें, 43.13% ये कौन सा था, आरक्षित था, और संरक्षित कितना था, 40.22 था। अब इसमें से ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र जो है संरक्षित वन क्षेत्र से कम है बोलते हैं, उल्टा है बोलते हैं, मतलब यही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग को गलत बताना था ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा अगर देखते हैं हम लोग, साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। साल वन जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ तक कि ये इतना ज्यादा मात्रा में है कि हम लोग अगर पूरे छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में संभाग है ना, बस्तर संभाग, इस पूरे संभाग को बोलते हैं साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप बोलते हैं। अब साल वनों का द्वीप ऐसे ही तो नहीं बोल रहे होंगे, बहुत सारा साल वनों का तभी तो बोल रहे होंगे। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, घना वृक्ष वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। जो एक होता है खुला वन, एक होता है घना वन होता है, ठीक है। एक डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है और एक ओपन फॉरेस्ट एरिया रहता है। तो ओपन फॉरेस्ट एरिया में ना, मतलब जो पेड़ रहते हैं थोड़े छट्टे छट्टे रहते हैं, और घना एकदम सघन वन रहता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फिफ्थ का बी, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट बताना था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। इसको मैं बताया था थोड़ी देर पहले ही बताया था, राजकीय वृक्ष। और अच्छा इस या तो इस सेशन में था या फिर इसके पहले वाले सेशन में इस चीज के बारे में बताया था कि मैं कौन सा राजकीय वृक्ष है। तो कौन सा राजकीय वृक्ष कौन सा है, सालवन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि राजकीय वृक्ष हमारे चिन्ह में क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है ना, उसके चारों साइड ऐसे 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 हमारा ये सब बना हुआ है, बालियां बना हुआ है, यहाँ पर पानी का बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है, और बीच में फिर धान के बारे में, धान का वहाँ पर मतलब लो है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो चिन्ह है उसमें क्या क्या है, इसके ऊपर भी एक सेशन करेंगे हम लोग, बट अभी हम लोग देखते हैं इसमें आगे। तो हमारे पास जो राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है, साल। सागौन भी फेमस है, बट ध्यान रखेंगे सालवन बहुत ज्यादा है ना हमारे यहाँ, सालवनों का एरिया जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन से पाया जाएगा, राजकीय वृक्ष क्या है, सालवन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के वन इस राज्य में अधिक पाए जाते हैं। तो जस्ट अभी हम लोग देखें कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, सालवन, इसीलिए तो इसको बोलते हैं सालवनों का द्वीप। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बच, सर्पगंधा, सफेद मूसली, अश्वगंधा, पुदीना, मेथी, घृत कुमारी, पचौरी, पसन भेदा, तुलसी, रोशा, घास पौच, मुश्कदाना, ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली वनौषधियां, छत्तीसगढ़ के लोकगीत है, छत्तीसगढ़ के व्यंजन है, या बायोडीजल के प्रकार है। तो अगर हम लोग देखते हैं, रतन जो बायोडीजल होता है ना, बायोडीजल का एक प्रकार है, घृत कुमारी जो है बायोडीजल के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो ये जितने भी सारे हमारे पास कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, सबका सब इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना अलग अलग। सर्पगंधा क्या होता है, सफेद मूसली कहाँ, क्या मतलब कहाँ, देखो सफेद मूसली बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है ना अभी, तो सफेद मूसली की खेती कहाँ पर की जाती है, किस जिले में की जाती है, ये आज आप लोग का जल्दी से कमेंट में सेक्शन बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कि सफेद मूसली की खेती छत्तीसगढ़ में कहाँ पर की जाती है, बहुत फेमस है अभी, ठीक है। अश्वगंधा वगैरह ये सारा का सारा आपको नाम पता रहना चाहिए, सब क्या है, औषधि है। तो छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली वनौषधियां हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा है, रेकमेंडेड प्लांट फॉर बायोडीजल इज, जो बायोडीजल होता है ना उसका निर्माण किससे किया जाता है, किस पौधे से, मतलब पौधे का एक बीज होता है, तो कौन से पौधे के बीज से किया जाता है। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, रतनजोत, करंज, घृत कुमारी, या फिर ए और बी दोनों, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर ना ए और सी दोनों है, रतनजोत है और घृत कुमारी, इन दोनों से बनाया जाता है बायोडीजल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, रतनजोत और घृत कुमारी दोनों ही आएगा, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी, और यहाँ पर डी में सुधार में होगा ए और सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है,
यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह वृक्ष कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ मल्टीपर्पज ट्री विच इज यूज्ड इन होम्स एंड हैज कमर्शियल वैल्यू स्पेशली फॉर इट्स फ्लावर होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ट्राइबल कल्चर। द ट्री इज, कौन सा ट्री है? इस टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं सीजीपीएससी में भी, सीजी व्यापम में भी, कि आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा कि हम लोग तो बता रहे हैं भाई ये चीज के बारे में, मतलब हम लोग किसी कोई एक टॉपिक पकड़ लिए, उस टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिए कि देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, तो क्या होता है, किस चीज के बारे में बताया गया, उसको बताना है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, और ये पैटर्न थोड़ा सा इस टाइप का हो चुका है अब, तो तैयार रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं फूल के लिए फेमस है, तो इनमें से कौन सा फूल के लिए फेमस है? नीम तो पत्ती के लिए फेमस है, होलोंग भी नहीं है, आसना भी नहीं, महुआ जो है, महुआ का जो फूल होता है ना, ये बहुत फेमस है। और महुआ से क्या बनाते हैं हम लोग इन द सेंस जनजाति जो है ना, वो इससे बनाती है, शराब बनाती है, मद्य पेय बनाती है, ठीक है, पेय पदार्थ बनाती है। तो इसलिए जनजाति संस्कृति में ये बहुत महत्व का है। और कई सारे जो मतलब ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसके बाद ये लोग पीने का भी ये लोग में रिवाज है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज का अगर सेशन पसंद आया हो आपको, तो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।